बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद मैं कहूँगा। हमारे वीक का पहला आज प्रोग्राम है सिली पॉइंट आप देख रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग और दीगर मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में कल पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हो गई और 64 रन से हरा दिया कोयटा ग्लैडिएटर ने, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा आज मुकाबला होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर का, उस पर बात करेंगे। और एक स्पेशल चीज़ आपके लिए हमने आज के प्रोग्राम में रखी है। स्पेशलिटी क्या है कि सर विवियन रिचर्ड्स हमारे साथ आज होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस पर और दीगर मौज़ूआत पर। मेरा पैनल में आपको तारुफ़ करा दूँ, ताहिर खान साहब बैठे हैं। 103 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजुर्बा है इनके पास और 326 विकेट्स इन्होंने हासिल किए और आजकल विमेन विंग कराची के इंचार्ज हैं और बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक मुकाबलों में हमें हमेशा नज़र आए हैं, आज भी नज़र आए थे। ये कुछ टेस्ट वेस्ट ले रहे थे ख़वातीन खिलाड़ियों के। तो ताहिर खान साहब को खुश आमदेद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे थे आज यार आप नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर? हनीफ खान जो एकेडमी है ख़वातीन के साथ, आप कर क्या रहे थे उसमें? टेस्टिंग कर रहे थे उनके स्किल्स की, उनके फिटनेस की। तो फिटनेस टेस्ट? जी हाँ, फिटनेस टेस्ट था। चलें, उनके साथ बैठे महमूद रियाज साहब, जर्नलिज्म से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, 25 बरस इनको हो गए और आजकल ये सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने हुए हैं। बड़े करीबन 1.5 साल इनको हो गया सोशल मीडिया पे काम करें, लेकिन गाहे गाहे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको सुनते हैं, देखते हैं। महमूद रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। दिमाग आपका गर्म है आज कि ठंडा है? दिमाग बहुत गर्म है, इसलिए कि सोशल मीडिया, मैचेस, PSL, बहुत सारी चीज़ें गर्म है, तो दिमाग भी गर्म रखना पड़ता है। दिमाग भी गर्म है। अब PSL के मामलात भी गर्म है। कोयटा ग्लैडिएटर को कल हो गई शिकस्त और कोयटा ग्लैडिएटर ने पेशावर ज़ल्मी को कल दे दी शिकस्त और 64 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग की कोयटा ने और 178 के करीब स्कोर बनाया। वो मैच समरी भी आप देखेंगे, लेकिन कोयटा की जो बैटिंग थी उससे तो ज़्यादा कोयटा की बॉलिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आई कल के मैच में। आपका क्या कहना है? हासिफ भाई, पिच का बड़ा अच्छा फ़ायदा लिया है। अगर आप आमिर की बॉलिंग की बात करें, फ़हीम अशरफ की बात करें, बेसिकली ये वो पिच थी जो सीमर्स को सूट करती थी। अगर आप देखें जिस तरह से स्टार्ट हुआ था कोयटा की बैटिंग का, उस तरह से वो उनके बॉलर्स ने बॉलिंग नहीं की उस तरह से, जिस तरह हम बात करें। और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि स्क्रीन पे कि जिस तरह से चैम्पियन ने इनिंग खेली, सऊद ने बड़ी अच्छी एंकर इनिंग्स खेली थी, आगे जाके उसको लेके चला। उसके बाद फिर मेंडेस ने के साथ जो पार्टनरशिप लगी थी, मैं समझता हूँ वो बड़ा अच्छा जो प्लस पॉइंट था। और जिस तरह से आप बॉलिंग देख सकते हैं, फ़हीम अशरफ की ज़बरदस्त बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। खुर्रम शहजाद की जो स्विंग बॉल्स थी, जो सीम बॉल्स थी वहां पर, और फिर वो मोहम्मद आमिर और फिर वो बाबर आजम को जिस तरह से उन्होंने आमिर वर्सेस बाबर आजम, ये हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया पर भी जी। मोहम्मद आमिर की जो मैंने जो आउट देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। मतलब पहले सेटअप किया उसने, बाहर बॉल और एकदम से अंदर ले आया। देखें आसिफ भाई, बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस हो गया है बाबर। जब अगेंस्ट आता है ना, आप शातिर तरीन बॉलर है मोहम्मद आमिर की। अगर बात करें ना, उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का कैरियर तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने एक बयान दिया कि मैं बाबर को बॉल इस तरीके से करता हूँ जैसे मैं टेलेंडर को कर रहा होता हूँ। फिर हमने माजी में एक आध बयान देखा कि हम बाबर को आउट नहीं करते हैं, ये तो खड़ा है तो हम कहते हैं खड़ा रहे। ये चीज़ें तो आप बॉडी लैंग्वेज अगर देखें कि जब वो खेलने आया, एक हेलमेट पे बॉल लगी वहाँ, उसके बाद फिर उसने, और जैसा कि ताहिर ने भी कहा कि सीमर्स को विकेट कर रही थी, विकेट थोड़ी सी सीमर्स को कर रही होती है, लेकिन मोहम्मद आमिर जिस क्लास और जिस पाए के बॉलर हैं, अगर विकेट थोड़ी सी भी उनको हेल्प कर रही हो ना, तो वो 6 मुख्तलिफ बॉलें एक ओवर में करने का गुर आज भी जानते हैं। और जो नए बॉलर्स हैं उनको सीखना चाहिए उससे। और वही देखें कि पिछला आउट भी 2 मैच खेले पेशावर ज़ल्मी ने, दोनों में मोहम्मद आमिर ने आउट किया और उसके बाद फिर उनका एग्रेशन मैं समझता हूं कि कुछ थोड़ा सा मोहम्मद आमिर की तरफ से ज्यादा हो गया, जो अब आने वाले मैचों में और डिप्रेस करेगा। और यही वजह है कि बाबर ने रिव्यू भी लिया। आमिर तो ये कहते हैं कि एग्रेशन तो फास्ट बॉलर अगर ना दिखाए तो फिर फास्ट बॉलर कैसा? देखिए मैं आमिर के साथ हूं इसमें। मैं आप तो आमिर के साथ हैं, हम भी आमिर के, आप भी आमिर के साथ हैं, हम भी। लेकिन एग्रेशन फास्ट बॉलर का एक जेवर होता है, लेकिन एग्रेशन के अंदर कई पर्सनल टच आ जाता है ना, वो सहाफी उसको नोट कर लेता है। एग्रेशन तो हर फास्ट बॉलर का जैसा होता है, लेकिन ये एक नगरियो अजीब से उसने कहा कि मुट्ठी बंद अजीब, मतलब सामने आओगे। बाहर वो एक चीज़ है, बहुत अच्छा आउट किया, जिस तरीके से क्लेवरली आउट किया। और मैं समझता हूँ कि बाबर को इस तरीके से अपनी विकेट जो है ना थ्रो नहीं करनी चाहिए थी जब आपको मौका मिल रहा है। पिछले मैच में आपने 50 किए और आपको अपनी इनिंग, अपनी परफॉर्मेंस को आपको दिखाना है। देखिए, फॉर्म में कोई भी खिलाड़ी बाहर जा सकता है, ये दुनिया के हर खिलाड़ी के साथ होता है कि वो फॉर्म जो है वो जाती है फिर वापस आ जाती है, उसके लिए कुछ मेजर्स करने पड़ते हैं खिलाड़ी को। और बाबर को जिस तरीके से हम देख रहे थे कि उसने 50 की अच्छा किया, फिर इसमें उम्मीद कर रहे थे कि साइम उनके साथ आएंगे, लेकिन भाई
बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद आमिर, ये आप तो राइवलरीज आपने बहुत देखी हैं, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, आप पीआईए डिपार्टमेंट में वसीम अकरम के साथ खेले हैं, तो ये राइवलरी कोई नई बात तो नहीं है। आमिर ने ठीक किया, मुझे नहीं लगता कि वो ओवरबोर्ड गया है। आसिफ भाई देखें, बात ये है कि बाबर आजम कोई छोटा मोटा प्लेयर तो नहीं है, वो आपकी पाकिस्तान का एक ब्रांड है, और जिस तरह से किसी भी बॉलर की ख्वाहिश होती है कि वो बाबर आजम को आउट करे या उसको बॉल करे, और फिर आमिर की जो एक क्लास है वो अपने क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए खेल रहा है, उसने उसको आउट करके देना है। देखिए यही कंपेटिटिव क्रिकेट होती है कि टॉप बॉलर वर्सेस टॉप बैटर, ये बाकायदा इस तरह से आप चैलेंजेस लेते थे। जब हम आप क्रिकेट खेलते थे तो हमें भी लगता था कि अपोनेंट को हम किसी ऐसे बॉलर को पकड़ें, बैटर को पकड़ें कि हम इसको आउट करें। तो यहाँ पर मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से बाबर आजम को दिया हुआ है, वो जिस तरह से आप बात करें, हम देख भी रहे थे कि बार बार पे बाउंसर भी हुआ, बाउंसर भी वो बाउंसर नहीं थी, वो शॉर्ट बॉल थी। अमूमन बाबर इन शॉर्ट बॉल्स को चौके मारते हैं, लेकिन उन्होंने अवॉइड की कि किसी तरह से इसके 2 ओवर निकल जाए ताकि थोड़ा सा मुझे फ्लो मिल जाए। लेकिन वहां पर जिस तरह से मोहम्मद आमिर ने जो वो इन डिपर जो मखसूस बॉल है, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन को उन्होंने आउट किया, तो वहां पर मोहम्मद आमिर की क्लास है इस चीज़। तो आपको मुझे तो याद आए थे वसीम अकरम वर्सेस राहुल द्रविड़, ये पुरानी बात है, हमारे दौर की बात है कि वसीम भाई उसको गेंद अंदर ला रहे हैं, फिर अचानक बाहर निकाला और बोल्ड कर दिया। भाई मुझे ऐसा याद आई थी। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था, कॉर्टी वॉश ने बॉल कराई इंजी को, इंजमामुल हक को, तो वो मिस हो गया। उसके बाद उसने लिटरली बॉल खींच के मारी उसके बाद, लेकिन फिर इंजी ने 50 करने के लिए जो शॉट मारा, मेरे ख्याल छक्का था लेकिन वो चौका हो गया। तो अगर कल 2 चौके अगर कंटिन्यूसली मोहम्मद आमिर को लग जाते बाबर की तरफ से, जो कि बहुत जरूरी थे, सारा प्रेशर जो है वो आमिर पे चला जाता। यहां पर बैट्समैन की क्लास नजर आती है। ये भरे में पाकिस्तान के जावेद मियांदाद हो गए, जितने बड़े बैट्समैन थे, सईद अनवर हो गए, कि जब देखते थे कि थोड़ा बैट्समैन डोमिनेट, बॉलर आपका डोमिनेट कर रहा है, फिर वहां आपको एक्स्ट्रा। बाबर जिस तरह से आउट हुआ, मतलब इस गेंद के ऊपर, वो गेंद भी आप देखें, वो डिसमिसल भी देखें, और वो ताहिर इससे पहले बता चुके हैं आप, वही उसका लेफ्ट फुट देखे फंस गया था, आया पूरी तरह से फ्रंट फुट पे नहीं गया, डबल माइंडेड थे। ये आमिर के इशारे जिससे महमूद साहब को एतराज है। नहीं, मुझे एतराज नहीं, ये ज्यादा हो गए थोड़े। ये देखें ना, रास्ते पे देखिए उसका बैक फुट किधर गया हुआ है, बैक फुट बिल्कुल लाइन ऑफ द बॉल हटा हुआ है, और जो उसका फ्रंट फुट है वो टुवर्ड्स कवर गया हुआ है। इट मींस कि आप लाइन ऑफ द बॉल अपने आप को हैंग कर दिया और आप स्टक हो गए। अब आप बॉल पे कैसे जाएंगे जो बॉल अंदर की तरफ आएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। और यही बॉल के लिए जो बाबर वेट कर रहा था कि ये बॉल मुझे पहले ओवर में वो करेंगे, जो पहले ओवर में उसने नहीं की। 2-3 उसको चौके भी बाबर ने मारे, फ़हीम अशरफ को मारे, कवर पे भी मारा, एक पॉइंट के ऊपर छक्का गया वो मारा, तो थोड़ा सा वो सामने लाया उसको। वो तो ये क्लास तो कमाल है। आमिर 2 बाबर 0, 2 दफा आउट कर लिया आमिर। देखिए क्लास तो ये है कि आप फ़हीम अशरफ डिस्कस नहीं हो रहा पूरे पाकिस्तान में, डिस्कस करते हैं ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि बाबर आमिर डिस्कस हो रहा है। और बाबर ने एक रिव्यू इससे पहले भी लिया था, उसमें उस कामयाबी हुई थी, गेंद ऊपर से चला गया था, वो कराची की पिच पे था, कराची में मैच, तो यहाँ पर फिर उसने रिव्यू लिया, अब नाकाम हो गए। अच्छा, रिव्यू वो ले रहे हैं। अगर आप गौर करें तो बाबर अपनी बैटिंग से, फॉर्म से इतना डरा हुआ है कि वो रिव्यू तो ले लेते हैं। मतलब कल भी पता था कि ये क्लियर आउट है, मिडिल स्टंप हिट कर रही है, लेकिन बाबर को ये है कि मैं रिव्यू लूं, किसी तरीके से मैं स्कोर करूं, मेरी फॉर्म वापस आ जाए और मैं अपने टीम के लिए, फ्रेंचाइज के लिए, ज़ल्मी के लिए बेनिफिशियल साबित। ठीक है, बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल बाबर ने की, उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर के सवालात, बहुत सारे सवालों के उसने जवाब दिए। और उस पर जो एक सवाल उससे हुआ कि क्या पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग लाइनअप है, टॉप ऑर्डर ख़ास तौर से, ये वजह है पेशावर ज़ल्मी की इस इतनी बुरी परफॉर्मेंस की अभी तक जो अब तक हुई है। पेशावर ज़ल्मी ने 6 मैचेस खेले हैं और 2 फतवात समेटी हैं, तो इससे बाबर ने क्या कहा वो सुनिए। ये नहीं कि सैम नहीं कर रहा। देखें, सैम को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि वो 3 महीने बाद कमबैक कर रहा है, इंजरी से आया, और उसकी जब आप इतना ब्रेक आता है ना, जब उसकी जो फॉर्म थी उसमें ऐसा लग रहा था कि सैम ही है, लेकिन जब आपका ब्रेक आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है, फिर दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। बच्चा अभी यंगस्टर है, आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना उससे मार्जिन दें। और जब आपको पता है कि सैम खेलता है और वो डिफरेंट बॉल गेम खेलता है, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। और बिल्कुल मैं वैसे नहीं खेल रहा जिस तरह मुझे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़ल्मी और लोग, और हारिस भी थोड़ा सा देखें कि उसकी वैसी जो है फॉर्म है, लेकिन वैसी नहीं है कि वो थोड़ी सी टर्न ऑन करे उसमें, क्योंकि जब भी वो आउट हुआ है वो जल्दी आउट हुआ है, या जब क्रूशल टाइम पे आउट हुआ है। जो गेम में मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस जो है वो थोड़ी सी
जो की पॉइंट्स हैं वो मेरे ख्याल उसमें वो मिस करता रहा है कि 2-3 ऐसे मैच थे कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन एकदम जो है वो गलत शॉट सिलेक्शन जो की है, वो ये चीज़ें आप वक्त के साथ सीखते हैं। और जिस तरह हमारे पास यंगस्टर हैं और जिस तरह हमारी ओवरऑल बॉलिंग है वो इन एंड आउट अच्छा करती आ रही है, कभी अच्छा नहीं कर रही। हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हमें हर चीज़ में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग अच्छी और बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। महमूद भाई, ये बाबर आजम कहना क्या चाह रहे हैं? हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यू आर प्रोफेशनल, सबको गेम अवेयरनेस की कमी है, तो गेम अवेयरनेस की कमी सबसे ज़्यादा आप में, मेरा ख्याल है। बात ये कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, ये वो थी जो पोस्ट मैच थी। मैंने कल जो इनका सुना, जब ये खत्म कर आए और प्रेजेंटर के साथ बात कर रहे थे, तो अगर हम रिजवान और बाबर की बात करें तो कंटिन्यूसली बाबर एक चीज करते कि हम प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सके। यू आर द कैप्टन, यू आर द मेन पर्सन ऑफ थिंक टैंक पेशावर ज़ल्मी। और उन्होंने कहा कि हमारी बॉलिंग भी, पहले उन्होंने बॉलिंग का कहा, फिर उनका बैटिंग भी। तो ये प्लान हम तो एक तवील अरसे से देख रहे हैं कि रिजवान भाई एक जुमले में समअप कर देते हैं कि आज मतलब लर्निंग का प्रोसेस था, अगर हम विन नहीं कर रहे, देखो वो तो कंटिन्यूसली चल रहा है। और बाबर की एक ही वो है कि हम एग्जीक्यूट नहीं कर सके। कौन एग्जीक्यूट करेगा? आप टीम के कप्तान हैं, पेशावर ज़ल्मी की टीम फॉर्मेशन में आपका मुकम्मल हाथ है, आप वो है। और आप अपनी, हमने ये तो सुना था कि गलतियों से सीखते हैं, लेकिन बार बार गलतियां करके अगर आप उनसे सीखे ना, तो फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगला सवाल बाबर से यही हुआ था कि फैंस मायूस हैं, आपकी फॉर्म से फैन मायूस हैं, तो उस पर उसने जवाब दिया कि मैं भी मायूस हूँ। उसने क्या जवाब दिया वो भी सुन लें। ये उन लोगों का प्यार है और उनसे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे जो है हर रोज़ जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ, मेरी भी एक जो है वो उम्मीद यही होती है कि मैं हर मैच में करूँ। लेकिन देखें, इंसान है, गलतियाँ साथ साथ चलती हैं। आप अपने आप का बेस्ट देते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आज मैं करूँगा, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्रिकेट है, इसमें कभी आप सोच के नहीं जा सकते कि आप आज 100 करेंगे या 50 करेंगे। उसके पीछे बहुत सी जो हैं वो थॉट्स होती हैं। आपने कैसे पहले 6 ओवर खेलने हैं, उसके बाद कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, टीम रिक्वायर्ड क्या है, कैसे आपने उस हिसाब से खेलना है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल मैं भी मायूस होता हूँ जब लोग मायूस होते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना भी करूँ वो लोगों को खुशी उस पर दूँ। मैं कोशिश बाबर बहुत कर रहे हैं। ताहिर भाई, आपके करियर में ऐसे मौके आए होंगे कि फॉर्म डिप हो जाती है, इससे बाबर निकलेगा कैसे? उसने जो बात की, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, फ़ैन मायूस है, मैं भी मायूस हूँ, ठीक है, निकलेगा कैसे? देखिए आसिफ भाई, एक चीज़ जो है, जो कोच होता है ना, कोच हमेशा प्लेयर को कहता है कि 2 चीज़ें उसकी सही नहीं कर सकता, एक उसकी फिटनेस, एक मैच अवेयरनेस, कि दोनों चीज़ें प्लेयर ने पिक करनी होती हैं खुद अपने इंडिविजुअल। तो बेसिकली अगर ये 2 चीज़ें आप पिक कर रहे हैं, अर्ली एज में जल्दी पिक कर रहे हैं, जो हम बेसिक्स पे एकेडमीज़ में बताते हैं, फिर आपको किसी लेवल पे भी चले जाए ना, आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप अपने छोटे छोटे गोल्स रखें। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है, छोटे गोल्स पे लेके आप जाएं, 5 रन करें, फिर 10 रन करें, फिर 15 रन करें, फिर 20 रन करें। वो यही कर रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ कि गोल, ये एक इनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये सारे मैचेस की बात नहीं कर रहा मैं, कि एक इनिंग में इस तरह से आपको गोल्स बनाने पड़ते हैं। जितने भी बड़े ग्रेट प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ, उन्होंने हमें यही बताया था कि कभी भी आप बैटिंग करने जा रहे हो तो आप उसको उस हिसाब से लेके चलो। तो सही बात बाबर की, हम खुद बाबर के फैंस हैं, हम पूरी दुनिया बाबर की फैंस हैं, खुद चाहते हैं बाबर रन करे, ऑब्वियसली सारे मैचेस में नहीं, लेकिन एक इंटेंट आपकी शो होनी चाहिए एज अ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, किसी भी बैटर की या किसी भी कप्तान की, कि नजर आना चाहिए, ताकि उसके पीछे पे पूरी टीम उसके पीछे चलती है। और बाबर के परफॉर्मेंस तो ख़राब है, साइम अयूब भी बुझे नज़र आ रहे हैं। उनके साइम अयूब की बात बाबर ने कर ली, साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी तो नहीं आ रही ना। मुझे लग रहा है कि साइम अयूब, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन बाबर आजम के साथ ओपन करने में ना वो कुछ अच्छा। फिर हमारे साथ होता क्या है कि पहले तो यही नहीं पता था कि टीम के अंदर परमानेंट जगह होगी साइम अयूब की, लेकिन अच्छा किया कि पाकिस्तान के थिंक टैंक ने कि साइम अयूब को एक फेयर इनफ चांस दिए कि साइम अयूब पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे, फिर इंजरी हुई, वापस आए, अब वो चल नहीं रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है साइम अयूब के साथ। और मैं ये समझता हूं कि हारिस को अगर ऊपर लाकर एक दफा ट्राई तो करें। अब जो 4 मैच है कि बाबर जो है वो तीसरे नंबर पर जाएं।
और तीसरे नंबर पे जाएं। उसके बाद साइम जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइम भी कहीं बाबर के साथ डिस्कम्फर्ट है। और बाबर, देखिए बाबर जिस लेवल का खिलाड़ी है ना, वो टीम के अंदर न्यूक्लियस होता है। हाँ। टीम उसके अराउंड घूम रही होती है, जिस दुनिया भर में हाँ। जिस लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो अकेले में। पाकिस्तान में जावेद मियादाद, इंजी भाई या इंडिया में सईद ले लें, अनवर, कोहली हाँ, ले लें कोहली, आप। आपने आज कोहली- के जमाने में कोहली कोहली है। ने, आपने देखे बात की, बेंगलुरु की टीम नीचे जा रही है, ठीक है, 4 मैच उन्होंने किए और उसमें उन्होंने रन किए। तो हम यही चाहते हैं कि बाबर जिस लेवल का खिलाड़ी है, बाबर को परफॉर्म करना पड़ेगा। फैन तो बदल जाते हैं, मतलब फैन को भी तो बुरा होता है जब लोग 4 आदमी होते हैं। तो बाबर आजम को अगर कोई तनकीद का निशाना बना रहा है तो उसका फैन भी सुन रहा है। यही होता है ना, फैन फॉलोइंग तो ये होती है। और लोग दुनिया भर में लड़ पड़ते हैं कि यार मैं तो बाबर का फैन हूं, तुमने कैसे कहा। और उसी वक्त फैन भी जीतता है जब उसका प्लेयर खड़ा हुआ होता है, मैच विनिंग पोजीशन में होता है, अपनी परफॉर्मेंस से लेके आगे चल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर उम्र के फैन हैं बाबर के ही नहीं, दीगर खिलाड़ियों के। मोहम्मद आमिर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा साइम अयूब की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। और जो हसन अली इस लीग में, तो हसन अली का जादू कुछ और ही नज़र आ रहा है। तो हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट्स अ लीग ऑफ पाकिस्तान। ये सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के हैं। मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग और इससे जुड़े मौज़ूआत पर इस ब्रेक के बाद। साइम अयूब, बाबर आजम, सब पर हमारी बात हो गई। ज़ल्मी की बैटिंग और बात हो गई, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग और ख़ास तौर से मोहम्मद आमिर की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही। लेकिन जो लड़का जिसने परफॉर्म किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, 5 खिलाड़ी आउट किए। राना फ़हीम अशरफ, जिस पर इतनी तनकीद होती रही है, फ़हीम अशरफ काफ़ी अरसे के बाद टीम में भी आए थे। इनकी बॉलिंग में कल आपको क्या तब्दीली नज़र आई? लेंथ इन्होंने एडजस्ट किया था पिच के हिसाब से? आसिफ भाई, पिच पे घास थी और जहाँ भी घास थी वहाँ पर ये बेसिकली सीमिंग कंडीशन का बॉलर है और इसका बॉल स्किट होता है। अगर आप गौर करें तो इनके जो रिलीज ऑफ द है ना रिस्ट बड़ी अच्छी यूज़ करते हैं और कल के मैच में वो नज़र भी आया था। स्पेशली अगर मैं अब्दुल समद की समद की अगर बात करूँ, जिस तरह से बॉल ऑफ द पिच होके बाद जो बॉल राइस होके अंदर आया है, वो सीम से पिच होके अंदर आया था, जिसकी वजह से वो डिसीव हुए थे। फिर अगर हम बात करें जिस तरह से इन्होंने जो पिचिंग एरियाज, जो पिचिंग मैप अगर आप निकालें तो वो ना वो लेंथ बॉल थी ना वो शॉर्टर लेंथ थी, तो वो कहलाती है बेसिकली 4 to 6 मीटर के दरमियान लेंथ होती है। गुड लेंथ भी कह सकते हैं, आपको शॉर्टर लेंथ भी कह सकते हैं ना, मतलब इनको उसको कहते नहीं। लेकिन वो जो लेंथ थी ना, उस लेंथ से इसने उसको डिसीव किया है। पहले आप देखें, पहले ओवर में बाबर ने उसको चौका भी मारा, उसको छक्का भी मारा डिफरेंट लेंथ्स पे। तो ये जो बेसिकली होती है, ये बॉलर की वो निशानी होती है कि कहां पर आपने, ये इस बॉल की मैं बात कर रहा था, किस तरह से बॉल राइज हुआ है। अच्छा, कट का लगा उसको, कट का बॉल मारने का, लेकिन वो नहीं आया। ये बॉल उसका सीम हुआ, अंदर आया। ये आपको पता है लास्ट बैटर था तो बॉटम लगा, तो उसके लिए वो आउट है। लेकिन जिस तरह से फ़हीम अशरफ ने नजर आ रहा है इस PSL के अंदर, फिगर आप देखें, सिर्फ 3.2 बॉल्स किए हैं, 33 रन देके 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ठीक है, उनको रन्स बढ़े, ये पहले ओवर वाले रन्स थे। तो आप 33 रन की अगर बात करें तो पहले ओवर में उनको 13-14 रन लग गए थे। लेकिन जो हम बात करें एक्सपीरियंस की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि फ़हीम अशरफ पे रन उनको आउट करने, तो एक मैच में रन्स भी किए थे, तो क्वेटा ग्लैडिएटर को एक ऐसा बॉलर की ज़रूरत थी कि वहाँ पर उनको विकेट दे के देना। आमिर ने अटैक किया, आमिर ने उनका मेन विकेट उनको लेके दी, फ़हीम अशरफ ने बाकी बैटर को रहता है। क्वेटा ग्लैडिएटर का फास्ट बॉलिंग यूनिट अगर आप देखें, फ़हीम है इसमें, वसीम जूनियर है, आमिर है, क्या ये PSL 10 का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग यूनिट है? नहीं, बहुत अच्छा है। कल देखें जब इनिंग ब्रेक हुआ तो आप ग्रेट लेजेंड वकार यूनुस साहब पिच पर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि यहाँ आमिर और फ़हीम को एज मिलेगा, और उसके बाद प्रेजेंटर ने कहा अबरार के मुतालिक, उन्होंने कहा कि अबरार को इतना एज नहीं मिलेगा, लेकिन अबरार बड़ी टाइट बॉल करता है ना, अपनी पोजीशन के अंदर इधर उधर नहीं जाती। तो वो देखें अबरार ने रन कम दिए। और फ़हीम अशरफ की सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शाहीन को देखें, हारिस रऊफ को देखें, 4 ओवर के अंदर 46 रन, 54 रन, विकेट नहीं मिल रहे। ये इकोनॉमिकल है, जो कि आप जिसको कि कहते हैं कि T20 का जो एसेंस है
कि आपने इतना टाइट उसको रखा कि बहुत कम रन देके और 5 विकेटें ली हैं और समझ में नहीं आ रहा कि बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे थे। बात यह कि देखें, बॉलर और बैट्समैन पे तनकीद होती है, फॉर्म जाती है, उसके पास सिर्फ बैट्समैन के पास बैटिंग एबिलिटी और बॉलर है कि वो ग्राउंड में शो करे। और इन तमाम चीज़ों को जो बड़ा कहा गया, तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और ये, उसके बाद फ़हीम अशरफ आया और उसने अपनी परफॉर्मेंस बताया। तो अब आप ये देखें कि मैं समझता हूं कि 2-3 खिलाड़ियों की आईसीसी ये पीएसएल में ऐसी परफॉर्मेंस है कि वो पाकिस्तान टीम में दोबारा दस्तक देंगे या फिर किसी को रिप्लेस ना कर दें परमानेंटली। जी बिल्कुल, हसन अली किसको रिप्लेस कर? आप ये देखें कि आपको बहुत सारे, मैं समझता हूं कि कुछ अरसे के लिए आपको नाम बताओ जो बोझ है पाकिस्तान टीम। नहीं, वो आप ये देखें, हारिस रऊफ नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बड़े नामों से जान छुटकारा आपको हासिल करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस। आपके ख्याल नहीं, उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी हो सकते हैं। शाहिनशाह, अब आप देखें वसीम जूनियर जो है, उसके बाद आपका अली रजा जो लड़का है, आप पीएसएल कर रहे हैं, तो अगर ये यंग टैलेंट को लाएंगे, आकिफ ने बहुत अच्छी बॉल की, आप भी नेशनल स्टेडियम में मौजूद थे वसीम अकरम, आकिफ जावेद से जब मैंने उनसे पूछा कि जो इसको कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये जंप ले रहा है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनका नहीं, 16 साल के बाद आप किसी का एक्शन अगर तब्दील कराते हैं तो आप उसके कैरियर के साथ खेलते हैं। आपके सामने वसीम अकरम जैसा लेजेंड कह रहा है। अब बात यह है कि पीएसएल से अगर आपको ये 2-4 देखें लीग से आपको मिलेंगे क्या? अली रजा भी एक फास्ट बॉलर, अली रजा है, आप उसकी सुने, उसको गांव वाले नहीं खिलाते थे, वो पैसे जमा करके दूसरे गांव से जाके खेलता था, लेकिन स्ट्रगल टाइम था ना उसका। अब आप बड़े नाम से उसका ताल्लुक है और अभी यंग है, तो आपके ख्याल में अगर नया फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान की टीम का बनाया जाए बांग्लादेश के खिलाफ, आ रही है बांग्लादेश, और ये मुझे लगता है कि आपके ख्याल में कौन से 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए? 4 बॉलर इसके अंदर आप देखिएगा, हसन अली होंगे, फ़हीम अशरफ होंगे और उसके बाद एक जूनियर को लेंगे और इसके अंदर नसीम शाह शायद होंगे। मुझे लग रहा है कि शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है वो कहीं आराम ना कर रहे हों। शाहिनशाह अफरीदी का मसला, ये लोग कहते हैं उनका फुट सही नहीं पड़ता, तो मैं समझता हूँ कि या मसला यहाँ से है या फुट से। देखिए यार, पहले तो कंसीव तो दिमाग में ही होता है ना, फुट जो कुछ भी है कंट्रोल उनको अपना करना है। बात यह कि यार आपका एक वो है कि वकार यूनुस एंड तक तेज बॉल करते रहे ना, उनको इंस्ट्रक्शन थी कि आपने तेज करने हैं। उनको इंजरी हुई, लेकिन उनका जो डेथ वेपन था वो वही था कि जड़ के अंदर ना, बड़े आसानी से लोग कह देते हैं यार वकार यूनुस जड़ में वो यॉर्कर मारता था। भाई उस यॉर्कर को मारने के लिए प्रैक्टिस कितनी है? आज जो शॉट आप पीएसएल में देख रहे हैं, जो गोरे बाहर के इम्प्रोवाइज शॉट खेल रहे हैं, वो नेट पे ऐसे नहीं मारते, वो 2,500 दफा। चलें स्कूप शॉट की भी कहानी बता दूं, ये ताहिर मुझे वाउच करेंगे क्योंकि इनके डिपार्टमेंट के थे जाहिद अहमद जी, जाहिद अहमद, वो स्कूप शॉट जाहिद अहमद साहब की इजाद है वाकई। बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है जब हम नेशनल जो सुपर कप हुआ करता था, तो हम तो बहुत छोटे थे, हम वहाँ जाके देखते थे, तो वहाँ पर हम देखते थे ये किस किस्म का शॉट खेल रहे हैं। मतलब बॉलर आया, बॉल की और उन्होंने कीपर के ऊपर से शॉट मार दिया, तो वो कई दफ़ा वो शॉट्स खेलते थे। तो ये बेसिकली हमें तो याद है कि उनकी इजाद थी है। हमने जाहिद अहमद को खेलते हुए देखा है पीआईए से, और क्या स्टाइलिश बैट्समैन। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं कि वो बड़े, मतलब वो खेले पाकिस्तान से, फील्डर बहुत अच्छे थे, थोड़ा सा शॉर्ट हाइटेड, लेकिन वो उनकी जो क्लास थी, आप नेट पे डोमेस्टिक क्रिकेट में इन खिलाड़ियों को रिजवान उज़्ज़मा, जाहिद अहमद पीआईए की तरफ से आउट करना इनको मुश्किल हो जाता था। साजिद अली जिसकी बैटिंग देखने के लिए हम जाया करते थे। साजिद खेल रहे हैं आज तो बैटिंग करें, लेकिन वो देखिए वो उनके पीछे वही था ना, 5 दिन का डोमेस्टिक, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, क्लब क्रिकेट, नेट पे जाके खेलना। अब जरा मतलब बात हो जाए, इन्होंने टीम बनाई कि उससे फास्ट बॉलर ये हों। आमिर तो खैर अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट की उन्होंने जो वजह बताई वो उस पर नेगोशिएट हो सकता है पीसीबी की जानिब से, चलो उसको वापस ले आएँ बिकॉज ही इज़ इन टॉप फॉर्म। आसिफ भाई, बात ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब आप आगे देख रहे हैं या आप उसी प्रेजेंट मोमेंट को देख रहे हैं या फ्यूचर को देख रहे हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। एज अ कोच, जैसे अगर हम अपनी जगह पे होते तो हम देखते हैं कि यार प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो हम फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकें, तो ये बेसिकली चीज़ है। अब वो किस तरह से अपने आप को देखता है आमिर कि वो कहाँ अपने आप को स्टेज पे क्लिक करता है, क्योंकि वो ज़्यादातर आजकल आपको पता है लीग्स क्रिकेट में ज़्यादा इन है, और लीग्स क्रिकेट भी सिलेक्टेड लीग्स क्रिकेट खेलता है, सारी लीग्स क्रिकेट नहीं खेलता। अब आमिर पे डिपेंड करता है कि वो अपना करियर प्लान कर लिया। आप देखें लीग क्रिकेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो कतर में लेजेंड लीग होती है, वहां कोई परफॉर्मेंस कर दे, अगर आपने कौमी टीम से खेलना वो एक प्रेशर होता है, आप उसके अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, आमिर को आप इमाद वसीम आए और ये खेले, कितना अरसा खेले ना, उसके बाद अब आप ठीक है वो लीग के लिए खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, दुनिया भर में खेल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की नेशनल टीम सर्वाइव कर रही है कि आप हार रहे हैं, मुस्तकिल दौरे न्यूजीलैंड में आप देखें
कि एक T20 मैच जीते, पूरा वनडे सीरीज हार गए। अब अगर अब ले दे के मसला क्या है कि आप जितना क्रिटिसाइज करें, टैलेंट आपको नजर आता है PSL में, यहीं से आप पिक करते हैं, यहीं से उसको लेके जाते हैं। तो नए खिलाड़ियों को लेके चलें, आगे आपका वर्ल्ड कप भी है, बड़ा कुछ है। ठीक है, नए खिलाड़ियों को लेकर चलें। कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग बहुत अच्छी है, इस्लामाबाद की बॉलिंग बहुत अच्छी है और दूसरी टीम्स की बॉलिंग अच्छी है। अली रज़ा पेशावर ज़ल्मी के बड़ा अच्छा उन्होंने भी परफॉर्म किया। अब चलते हैं उस स्पेशल सेगमेंट की जानिब जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया था। सर विवियन रिचर्ड्स हमारे साथ हैं और सर आपसे मैं 2-3 सवाल I would like to ask you the mantra that you have imparted in Quetta Gladiators team after the early loss. The team came back like a champion and they are playing very well. What did you do in this particular regard with the boys, with the bowlers, with the batters? I doubt that. It's a teamwork. It's not just only Vivian Richards alone, our mentor. It's everybody. I just felt that we played our first match in Islamabad and we played very well, and then we lost the next two. But then I guess the intense practice which we would have had helped. Everybody chipped in, and even this last match which we would have won against Baba's team, it was a team effort. As you can see, the scores from 1 to 7, everyone chipped in. And what I felt even before that, the match that we played against Karachi, it was just a magnificent bowling and fielding effort. And it goes to show you that if you fight, that you're going to get your results, and that's what we did. My second question to Sir Viv, which I asked him, it was about the bowling unit, which showed special firepower. Do you think that it is the best bowling unit in this PSL at least? You never talk about best. I'm not into the best business. Up to this stage, we have done well. There's quite a long way to go, and we just got to continue doing the things that helps to get us across the line. Sir, you have always talked very highly about Babar Azam and you have met him quite a number of times. Babar has been out of touch, it seems. So what do you think what could be done by Babar Azam and all? Plus, so that would be my question to you, but I think there is some hiccup, so we will leave it for some other times. ये की आपने बात सुनी, इसके हवाले से आप इन्होंने कहा बॉलिंग यूनिट को ये तो नहीं मानते कि टॉप बॉलिंग यूनिट है, आप मानते हैं? सन महमूद साहब तो कह रहे हैं अच्छा है। देखिए बात ये कि वो जिस एरा में बैठे हुए ना, दे आर वेरी क्लोज टू एवरीबडी। ओके, वो बॉडी लैंग्वेज उनका पिक कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजिकल चीज़ों से वो उनको पिक कर रहे हैं प्लेयर्स को, क्योंकि हर प्लेयर का एक अलग सिस्टम होता है कि किस जाविये से वो आ रहा है, किस तरह से वो जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब विव की बात करें, विव जिस तरह से उनको मोटिवेट कर रहे हैं मैच बाय मैच, प्लेयर बाय प्लेयर, ये वो चीज़ है जो मेंटोर का काम है। तो विव इसीलिए नहीं मान रहे कि उनका बेस्ट नहीं, वो बेस्ट तब मानेंगे जब वो ट्रॉफी उनके हाथ में आएगी। ओके, my last question to Sir Viv Richard was about Babar Azam. Babar's form has been out of, he has been out of shape at the moment. So what is your opinion regards to Babar Azam? What should he do? And my second bit is the can you describe the environment of Quetta Gladiator? What made these players so energetic and all? He's a he's a world-class player, and it's not for me to say exactly what I think he can do. He would have done it before, and I guess he can do it again. It's a magnificent environment to be in. The owner himself and his family, they're wonderful people. And the team that we would have assembled this year is a team, in my opinion, that do justice to what the Quetta family is all about. And we just look forward to continuing along that particular line. अच्छा जी, बाबर आजम के हवाले से सवाल था। तो बाबर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बाबर से मिलते तो रहते हैं, खैर वो क्यों बताएंगे। लेकिन इन्होंने ये भी कहा पेशावर, ये जो क्वेटा ग्लैडिएटर की जो इन्वायरमेंट है ये स्पेशल है भाई। ये नदीम उमर, आज़म खान साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने ये इंटरव्यू अरेंज कराया था जो हमने प्री रिकॉर्ड किया था। तो आज़म खान और नबील हाशमी दोनों का शुक्रिया। तो इनकी इन्वायरमेंट बड़ी अच्छी है और ये बड़े अरसे से देखिए आपने आज रिचर्ड, मैं तो सिर्फ इस आदमी को कहता हूँ ये किंग है। और जो इन्होंने कहा कि टीम इन्वायरमेंट नहीं, अगर आपको याद हो कि सरफराज ने कराची में नेशनल स्टेडियम में डोमेस्टिक में 100 किए और उसके बाद वो विकेट आउट हो गई,
तो जहीर अब्बास ने जनाब सरफराज को कहा कि ये आप 100 पे आउट हो गए, ये आपने कोई कमाल नहीं किया, आपकी सेंचुरी नहीं। तो यही लेवल विव रिचर्ड का है कि वो अगर कह रहे हैं कि मैं कोयटा ग्लेडिएटर, देखिए हम तो टीवी पे देख रहे हैं ना, हम तो नाज़िर है, चलो कमेंट कर देंगे। हमें नजर आया कि यार आमिर ने अच्छी परफॉर्मेंस की, फहीम अशरफ ने की, और फिर मैं आपके तवज्जुह से एक छोटा सा अगर वाकया रिचर्ड वाकया है मेरे पास ही वाकया, और ये उसके एनी शायर है, दुबई के स्टेडियम में हुआ था। मैं देखे हमने इनको, चले अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपके साथ हम सारी बातें शेयर करेंगे। वेलकम बैक टू स्ली पॉइंट। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले चल रहे हैं, आज भी मुकाबला होगा। कोयटा ग्लेडिएटर मुकाबला करेगी मुल्तान सुल्तान का। हम पॉइंट टेबल की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले महमूद साहब कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, वो बात मुकम्मल हो फिर हम पॉइंट टेबल पर आते हैं। वो आपने रिचर्ड का दिखाया तो पहला पीएसएल हुआ। अब जाहिर बात रिचर्ड सर आप भी थे, हम भी थे, हमने करीब से देखा। तो मोइन खान जब मैच खत्म हुआ तो मैंने मोइन खान से कहा, मैंने कहा मोइन भाई एक रिचर्ड सर के साथ एक सेल्फी और फोटोग्राफ तो कर ले। अच्छा, ये खाना खा रहे थे, दाल चावल बड़े शौक से खाते हैं। तो मोइन भाई, मैं ड्रेसिंग रूम के बाहर था दुबई स्टेडियम, मोइन भाई अंदर गए, उन्होंने जाके मेरी तरफ इशारा किया, मुझे कह लो खाना खा रहे हैं। आप यकीन करें उन्होंने खाना वहीं छोड़ा, ड्रेसिंग रूम से बाहर आए, एक तस्वीर बनवाई, कर ली एक और बनवा लो, कुछ होना चाहिए, 2 तस्वीर। यार आप लेवल देखो। और आजकल के क्रिकेटर जो हैं वो ऐसे करीब नहीं आते थे, जो आपके एक साथी के साथ वाकया पेश आया वो खतरनाक वाकया सुना दे, वो वाकया भी सुना दे। नहीं, वो असल में रिचर्ड साहब वो क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे थे, आसिफ खान साहब के साथ हुआ था। फुटबॉल खेलने के बाद यहाँ लोकल प्रिंट न्यूज प्रिंट के अंदर उनकी तस्वीर लग गई कि वो उनका डिहाइड्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं, आसिफ और हमारे एक और जर्नलिस्ट थे, हम वो आईसीसी एकेडमी में एंटर हुए, तो मैं जरा बैग उठाने पीछे रह गया। आसिफ खान ने पहले एंट्री दे दी, तो इसने सिर्फ ये बेचारे आसिफ भाई ने कहा कि मैं जर्नलिस्ट, और उसके बाद फिर वहां से जो बाउंसर हुए छक्के चौके, उन्होंने कहा मैं तो पीछे ही रह गए, मैं उसका गवाह हूं मेरे साथ। उन्होंने कहा आई डू नॉट वांट टू सी योर फेस, आई एम डाइंग हियर एंड यू आर टेकिंग पिक्चर्स। मैंने कहा यार मैंने कहाँ पिक्चर ली, आजम भाई साथ थे, आजम खान। उन्होंने कहा अभी तुम निकलो नहीं। बड़े अरसे तक फिर वो मामला चलता रहा। अगले साल कोई जाके मैंने उनसे बातचीत की, फिर बदर रफाई साहब ने मुझे उनसे मिलवाया। लेकिन मुझे फिर रिकॉग्नाइज करने लगे थे जब कराची में ना, तो टॉलमैन कहते थे, उनकी आदत है वो ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं। हाँ। ग्रेट मैन। लेकिन ये तो क्रेडिट जाता है रिचर्ड सर को कि वो पाकिस्तान से जितनी मोहब्बत वो करते हैं, फिर कोयटा ग्लेडिएटर में वो जुड़े हुए, उनको भी तकरीबन 10 बरस हो गए हैं आप। और जितनी इमेज पाकिस्तान की इन लोगों की वजह से गई है दुनिया भर में पॉजिटिवली, इसका कोई जवाब नहीं। ये हैं और भी दीगर खिलाड़ी हैं। तो अब बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस खेलकर 10 पॉइंट ले चुकी है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और सबसे नीचे है मुल्तान सुल्तान, जो चैम्पियन भी है साबिक। वो 6 पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं, 6 मैचेस खेले हैं और 2 पॉइंट्स लिए हैं मुल्तान सुल्तान ने। और ये है टीम्स। भाईजान आज मुकाबला है कोयटा और मुल्तान का, आज मुकाबला है कोयटा और मुल्तान का। तो इसके बाद मज़ीद ये टेबल खुल जाएगा। अब तकरीबन हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं पीएसएल की। तो ताहिर भाई आपको कौन सी 4 टीम्स, अभी तो बड़ा अर्ली है, लेकिन ये मुकाबले अनप्रेडिक्टेबल हैं, ना विकेट प्रेडिक्टेबल हैं, ना आपकी इन्वायरमेंट प्रेडिक्टेबल है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पीएसएल। असल में बात ये है कि जो नर्व पे कंट्रोल करेगा ना, वो वहाँ से लेके जाएगा मैच। क्योंकि अगर हम बात करें लाहौर की पिच की, वो डिफरेंट उसका बिहेवियर है। मुल्तान की पिच की बात करें, डिफरेंट बिहेवियर है। अब जब कुछ मैचेस मुल्तान में पिंडी में होंगे, उसकी पिच का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। कहीं रन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, कहीं रन्स कम बनते हैं, कहीं डिफेंड ज़्यादा होता है। अगर बात करें कि जिस तरह से अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह से मैचेस खेलती हुई जा रही है, वो तो आउट क्लास कर रही है सबको। और फिर आज जो मैच कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस मुल्तान सुल्तान का, मुल्तान के लिए ये मैच बहुत ज़रूरी, क्योंकि उनके अब सिर्फ आज के मैच को मिला के 4 मैच रह गए, उनके 2 पॉइंट हैं। अगर वो 4 मैच जीतते हैं तो उनके 10 पॉइंट होंगे, तो 8 पॉइंट वो मिले और 2 पॉइंट 10 पॉइंट होंगे। और फिर वो हराएंगे
टॉप की ऊपर वाली टीमों को, तो वो जो पॉइंट्स जिनके 6-6 पॉइंट्स हमें नजर आए वो वहीं की वहीं स्टक हो जाएंगी। तो मुल्तान के बाद चांसेस हैं, लेकिन मुल्तान को अगर एक भी विक्ट्री एक भी लॉस हुआ ना, फिर उसका वापस आना मैं नहीं समझता कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। मुल्तान कर रहा है, लेकिन मुल्तान के अंदर कुछ उनकी टीम मैनेजमेंट कोई प्रॉब्लम आ रही है कैप्टनसी की। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने बात की ना, देखें 6 टीमों में से वाहिद टीम है जिसके आप सारे बॉक्सेस ना राइट आप टिक कर सकते हैं। मतलब जिसे पाकिस्तान जिस चीज़ के लिए मशहूर है ना कि वो कंसिस्टेंट एक चीज़ है कि अनकंसिस्टेंसी, वो इस्लामाबाद ने शो नहीं की। वो अपना थ्रू कोई शोर नहीं, हम बहुत दफ़ा उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन अगर कोयटा ग्लैडिएटर, अच्छा कोयटा ग्लैडिएटर में ये कि अब एक नई थोड़ी सी एनर्जी आई है, 4-5 मैचेस हैं जिस तरीके से वो जीते हैं मैच, और उसके बाद अच्छा स्कोर करने के बावजूद आप देखें कैप्टन इनिंग खेलने के बावजूद भी रिजवान के और बाबर के केस में थोड़ा सा फर्क है ना कि रिजवान रन कर रहे हैं, बाबर रन नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बावजूद अच्छा सबसे ज्यादा शोर जो है वो मुल्तान सुल्तान ने डाला था कि हम ये हैं, हमने वो बेसबॉल का कोच भी लिया है, उनकी वुमेन जो है वो स्पिन कोच भी है, सब कुछ है, अभी भी उन्होंने कहा फास्ट बॉलिंग कोच भी है, सब कुछ है, एक बड़ी तवानाई है। फिर उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर वीडियोस भी आती हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो शो नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ है। और मैं समझता हूं कि मुझे तो लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर जो कल का मैच हुआ है उसके बाद हो सकता है कि शायद मुल्तान पिछला मैच रिजवान ने परफॉर्म तो किया, लेकिन कह ये रहे हैं लोग कि रिजवान शुरू में स्लो खेला, उसको तेज खेलना चाहिए था शुरू में। बात फिर वही आ जाती कि 2-3 खिलाड़ी शान मसूद हो गए, बाबर आजम हो गए। देखें पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट है उन्होंने T20 से बाबर को और रिजवान को लगती है सलमान आगा को उन्होंने जो कप्तानी दी है उसके पीछे यही है ना। अब ये PSL तो दोनों के लिए ऐसा टूर्नामेंट था कि मैनेजमेंट की बात को गलत साबित करते, अपनी फ्रेंचाइज को जितवाते सब कुछ, लेकिन जो जिस बेस पे आपको इन दोनों को वहां से T20 से अलग किया गया है वो चीज यहां आ रही है कि आप अपना रन कर रहे हैं और बहैसियत कप्तान दोनों अपनी अपनी फ्रेंचाइज के कप्तान है ना। बाबर उधर कप्तान है, रिजवान इधर कप्तान है, और मुकदमा इनको कहाँ है अपनी परफॉर्मेंस का कि हमें T20 में वापस आना है। तो T20 में वापस आने के लिए यहाँ T20 में कोई ऐसे कप्तान आपको परफॉर्मेंस दिखानी होगी ना, तभी वहां रास्ता खुलेगा। और दोनों की कप्तानी और अपनी इनिंग्स से इनकी प्रॉब्लम है। चले वो तो मुकाबले हो रहे हैं, अभी होंगे मुकाबले। अभी ये जो पिछला मुकाबला हुआ था उसके बाद मैं सुहेल तनवीर को सुन रहा था, उसने कहा कि ये आसिफ अली को ओपनर भेजने वाले साइंटिस्ट को वो अवार्ड देना चाहते हैं। पिछले मैच हुए हैं, पिछले हफ्ते हुए हैं मैच। आसिफ भाई देखिए बात ये है कि हर एक का अपना अपना जाविया है कहने का। अगर कोई फ्रेंचाइज किसी प्लेयर को पिक कर रहा है तो वो किसी मकसद से पिक कर रहा है, कोई अगर स्ट्रेटजी चेंज करा रहा है। अगर आप 2 ओपनर को कंसिस्टेंसी से भेज रहे हैं, 2-3 मैचेस से भेज रहे हैं, सडनली उन्होंने जो प्लानिंग थी उन्होंने एक नया सरप्राइज दे दिया आसिफ अली को ओपन भेज के। आसिफ अली टोटली डिफरेंट बॉल ऑफ गेम का प्लेयर है वो। अब जो प्लान था बॉलर्स का, अब वो प्लान उनका जो भी कोचेस ने प्लान दिया था ओपनर्स के लिए वो डिफरेंट प्लान हो गया। तो आसिफ अली के अगेंस्ट कौन सा प्लान था, वो डाउन दी ओवर जो ओवर्स आते हैं वहां के लिए प्लान था। तो वहां पर ये सारा प्लानिंग जाती है जो कोचेस है ना। कोच आसिफ भाई कोचेस की बात होती है कि T20 क्रिकेट में क्या है, T20 क्रिकेट में आपको 15 से 20 बॉलें खेलनी होती हैं। 15 से 20 बॉलों के अंदर अगर आपके 25 से 30 रन बनते हैं तो आपको एक मोमेंटम मिल जाता है उस पावर प्ले के अंदर। तो ये पावर प्ले जो मैं समझता हूँ जो मिसिंग था कोई कलंदर्स की तरफ से। कल होगा मुकाबला, लेकिन अगला मुकाबला ही नहीं का। अच्छा भाई एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ मैंने मुल्तान सुल्तान में बात करूँ, लास्ट ईयर हमें देखा मोहम्मद अली को फास्ट बॉलर थे, ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग की उन्होंने, ज़बरदस्त। उन्होंने जो रिलीज़ किया ना मोहम्मद अली को, अब मोहम्मद अली ज़मीन में बैठ के बाहर पानी पिला रहे हैं। तो वो जो रिलीज था वो किस मकसद से उन्होंने रिलीज किया, क्यों नहीं रिटेन किया? रिलीज तो करने पड़ते हैं। देखिए एक वैसे बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको रिलीज करने पड़ते हैं। आप रिटेन भी करते हैं, आप रिटेन भी करते हैं, आप रिटेन भी करते हैं। आपका बेस्ट बॉलर था, आपको फाइनल तक लेकर आया वो बंदा, फाइनल के बाद ही जाके वो पाकिस्तान टीम के अंदर वो इंडक्ट हुआ है। तो आप देखें ना वहां तो बैठ के वो जाया हो रहा है वो बैठ के। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आप अब जिस तरह से बात कर रहे थे, और ये एक मिसिंग उनकी बॉलिंग में है। ये जो हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद अली शुरू में वो आउट करते थे और बाद में आके स्लोअर वन और यॉर्कर्स करके वो विकेट देते थे। तो ये जो मिसिंग एलिमेंट है ना वो मुल्तान सुल्तान के पास गया। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और मौजूदात पे बात करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का तो मुकाबला होगा कल। मेरी माजरत कि मैं पहले बता गया आपको कि आज होगा, लेकिन इट विल बी हैपन टुमारो। मुल्तान सुल्तान खेलेगी कोयटा ग्लैडिएटर से। अब आ जाओ ये इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है शायद राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे। अरे यार आप खेल कब रहे हो हमसे, पाकिस्तान से खेल कब रहे हो? अभी तो आपके सामने एक सवाल खड़ा है कि विमेन टीम जाएगी वर्ल्ड कप खेलने, अभी अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, अभी तो उनका इंतजाम करें आप न्यूट्रल में। नहीं, बात ये कि हम तो नहीं कह रहे,
आपने देखे पूरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सबोताज करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश की, आपके नंबर पूरे नहीं हुए, फिर कहा गया कि यहाँ नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट ने और चेयरमैन पीसीबी साहब ने तो वो कहा कि हम रात में बॉर्डर खुलवा देंगे, आप आए मैच खेले वापस जाएं। मतलब पाकिस्तान ने तो उनको इतना फैसिलिटेट करने की कोशिश किया। आप तो चाहते ही नहीं थे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ हो। अब जब हमने डिसाइड कर लिया, अब वो बॉल आपके कोर्ट में, अब हमारी कुड़ियां तो दुबई या जो भी वो वेन्यू होगा या श्रीलंका वहां जाके बैठ जाएंगी। अब आपको प्रैक्टिस होगी ना, जिसकी वजह से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने प्रॉब्लम कहीं उनके खिलाड़ियों ने बाद में कहा ना। और अगर इतने ही ये ताकतवर होते भारतीय बोर्ड वाले तो वोटिंग करा के तो ये ले लेते, क्यों नहीं ली? इनको पता था कि बड़े बोर्ड भी इनकी हरकतों से नाला है। और अब बात यह कि अब हमारे लेवल पे तो यकीनन पाकिस्तान तो नहीं करेगा। अब आपका जो वुमेन्स होगा उसके अंदर अब आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर आपको हमारे यहाँ देखिए क्या हुआ था, न्यूजीलैंड 2 टीमें गई, पता चला एक बगैर खेले वापस आ गई। मतलब आपने तो पूरा टूर्नामेंट डिस्टर्ब करने की कोशिश की। क्रिकेट को जितना नुकसान इस वक्त ये भारतीय सियासत की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ है कि ये आईसीसी के ऊपर कब्जा, फिर इस किस्म के इमेच्योर बयान दे देना। भाई आप नहीं खेलें, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान से ना खेलें? आपके ब्रॉडकास्टर, आपकी गेट बनी पूरी दुनिया के अंदर ये। अच्छा, अब एक नया वावेला क्या शुरू किया कि भारत का पाकिस्तान के साथ जो रवायती हरीफ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी, अबे भाई रवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया कहां से हो गया? आप मत खेलें। ये चुटकुले छोड़ते हैं, टेस्ट करते हैं, होता कुछ नहीं है। और मैं एक मालूमात के लिए लोगों की बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय जो ब्रॉडकास्टर यहाँ मौजूद हैं उनमें से किसी से नहीं कहा था कि आप छोड़ कर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे नहीं गए। और टोटल भारतीय ब्रॉडकास्टर की तादाद तकरीबन 2 दर्जन के करीब। उनकी गवर्नमेंट और उनकी फैमिलीज का प्रेशर जो हमारे जराये ने बताया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किसी स्टेज पे उनको नहीं कहा। और हमारे जो उनके सिख यात्री हैं वो मजहबी रसूमात के लिए पाकिस्तान में स्टिल मौजूद हैं, वो सब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस किस्म की कभी भी स्पोर्ट्स को लेकर, और हम तो खेलने गए। आप ये देखें, आपके लोगों ने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पिचों को आग लगा दी, सब कुछ पिचे खोद दी, तब भी पाकिस्तान टीम इंडिया के दौरे पर रही और दौरा खत्म करके कभी वापस नहीं आई है। हर हालात में पाकिस्तान ने टीम भेजी भी है, खेले भी हैं, सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट जिंदा रहनी चाहिए। और खवातीन टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, क्वालिफाई कर लिया। अब कैसी, निदा डार ने भी कह दिया कि वो ब्रेक ले रही हैं, तो निदा डार का ब्रेक आपके ख्याल में उसकी वाकई उनकी कुछ स्टेट ऐसी है इसलिए ब्रेक लिया? ये जो आजकल में हमने बयानात सुने थे मोहम्मद वसीम के साथ, कुछ उनकी अनबन हो गई थी ऑन ड्यूरिंग अ टीवी प्रोग्राम, ये वजह है या कुछ और? आसिफ भाई देखिए, ऑब्वियसली उनका अपना रीज़न है। इतने लंबे अरसे से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रही हैं, पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया और बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब उन्होंने अगर ब्रेक लेना चाहिए और अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं तो शी इज़ हैव अ राइट टू गो ओवर देयर। और ख़वातीन की जो टीम का कॉम्बिनेशन अब बन गया है, फातिमा सना है, उसके अलावा और भी लड़कियां हैं जो कि अब एक्सपीरियंस हैं, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम कुछ नया करेगी? आसिफ भाई देखें, डिफरेंट आपको लाना पड़ता है। आपको अगर आपको आगे जाना है तो आपको थोड़ा सा चेंजिंग लानी ही पड़ती है, डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ती है। फातिमा सना को कप्तान लाएं, साथ मुनीबा ओपन करती है, सिद्रा अमीन जो ओपन करती थी उसको वन डाउन लाएं एक प्लानिंग के तौर पे। नीचे आपके पास आलिया रियाज है, आपके पास उमैमा सोहेल है, रामीन शमीम है, और डिफरेंट प्लेयर्स है ना। ये देखें, ये वो प्लेयर्स हैं कि जो जाके किसी भी वक्त मैच जाके चेंज कर सकते हैं। और आपने अभी हाल ही में देखा भी है जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली है। नतालिया परवेज साथ थी वहाँ पर, उसने रन्स किए हैं। आप अगर बॉलिंग की बात करें, रामीन वहाँ पर है, डायना बेग वहाँ पर थी, आपकी नशरा संधू है, सादिया इकबाल जो लेफ्ट आर्म स्पिन करती है। तो ये अब प्लेयर ऐसे आ गए हैं कि हमारे पास अब दिस इज़ द राइट टाइम। अब हम जिस वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो इंशाअल्लाह ताला ये वर्ल्ड कप हम चलें जी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, आपने वक्त दिया और इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई हमें ख़वातीन टीम के हवाले से, और ओवरऑल भी ताहिर ने बड़ी अच्छी बातें की। महमूद रियाज साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत तनदही के साथ इन्होंने बड़ी एक्सपर्टली इन्होंने सारी चीज़ों का अहाता किया, जिसमें बहुत सारे मौज़ूआत थे, उन सब का अहाता करने की हमने कोशिश की। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं, अब कल मुकाबला होगा कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।